राधे राधे। मैं नंदिनी प्रिय संस्कृतम में आप सभी बंधुजनों का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि हम प्रश्नोत्तरी श्रृंखला देख रहे हैं और उस प्रश्नोत्तरी श्रृंखला में हमारा ये जो है यूजीसी नेट संस्कृत 25 कोड का प्रश्न पत्र 2019 का है, दिसंबर 2019 का, और उसमें भी ये हमारी 5वीं कक्षा है। अब तक हमने 51 से लेकर 90 प्रश्नों को देख लिया है। अब हम 91 प्रश्न से देखेंगे, क्योंकि 1 से लेकर 50 प्रश्न तक तो आपके कॉमन प्रश्न प्रथम प्रश्न पत्र होते हैं और दूसरा प्रश्न पत्र आपका 51 से 150 तक होता है। तो इस तरीके से हमने देखा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें। चलिए कक्षा शुरू करते हैं और देखते हैं 51 नंबर प्रश्न। 51 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, तैत्तिरीय ब्राह्मणस्य प्रथमे कांडे द्वे वर्णिते। तैत्तिरीय ब्राह्मण के प्रथम कांड में कौन सा दो इसमें वर्णित है विषय? उपहोम, अग्निहोत्र, अग्न्याधान, गवाम्यम। तो तैत्तिरीय ब्राह्मण के पहले कांड में कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले हम ब्राह्मण के विषय में देख लें। तो ब्राह्मण आपका जो है, ब्राह्मण के विषय में जो है मीमांसा दर्शन के भाष्य में सबर स्वामी ने इन्हीं विषयों को कुछ और विस्तृत बताते हुए, वो कौन से विषय हैं जो वाचस्पति मिश्र ने ब्राह्मण ग्रंथों के 4 प्रयोजन बताए हैं: निर्वचन, विनियोग और प्रतिष्ठान और विधि। उसके बाद मीमांसा दर्शन के सबर भाष्य में जो है इन्हीं विषयों को कुछ विस्तृत करते हुए ब्राह्मण ग्रंथों के प्रतिपाद्य विषयों की संख्या 10 बताई गई है। वहाँ पर प्रयोजन था, यहाँ पर तो कौन सा है वो क्रम? हालांकि यह परीक्षा में पूछा भी जा चुका है क्रम, तो ध्यान रहे: हेतु, निर्वचन, निंदा, प्रशंसा, संशय, विधि, परक्रिया, पुराकल्प, व्यवधारण, कल्पना और उपमान। इस तरीके से है। अब चूँकि यह तैत्तिरीय ब्राह्मण हमारा कृष्ण यजुर्वेद का है, कृष्ण यजुर्वेद हमारा यजुर्वेद का एक शाखा है। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। तो यह तैत्तिरीय ब्राह्मण हमारा कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। तो तैत्तिरीय ब्राह्मण के रचयिता वैशंपायन के शिष्य आचार्य तितिर है। तितिर ने तैत्तिरीय संहिता और तैत्तिरीय ब्राह्मण की रचना की। दूसरी ओर याज्ञवल्क्य ने यजुर्वेद की माध्यन्दिन शाखा और शतपथ ब्राह्मण का संकलन किया। शतपथ ब्राह्मण के समान इसमें भी स्वर चिन्ह हैं। इसकी प्राचीनता का द्योतक यह 3 कांडों का या अष्टकों में विभाजित है। हालांकि हमसे प्रथम कांड के विषय के जो है प्रथम कांड में वर्णित विषय के विषय में पूछा गया है, किंतु 3 कांड हैं, तो तीनों कांडों के विषय में हम देख लेते हैं कि उसमें क्या क्या वर्णित विषय हैं। तो प्रथम और द्वितीय कांड में 8 अध्याय या प्रपाठक है, तृतीय कांड में 12 और इनके उपखंडों को अनुवाक कहते हैं। इनकी संख्या 353 है। तो अब जो कि हमारे प्रश्न में पूछा गया है प्रश्न, उसकी बारी आती है, हम उसको देखते हैं। क्योंकि तैत्तिरीय ब्राह्मण में आपके 3 कांड हैं, तो पहले कांड में हमसे पहले कांड के विषय में ही पूछा गया है ना। तो पहले कांड में आपका जो है प्रतिपाद्य विषय, ये जो आपका पहला कांड है, इसमें कौन कौन से विषय हैं? अग्न्याधान, क्या हो रहा है? हाँ, अग्न्याधान। इसके बाद दूसरा है गवामयन। तीसरा है आपका वाजपेय। और चौथा है आपका सोम। ये सब पहले कांड में ही वर्णित विषय हैं। 5वां है आपका नक्षत्रेष्टि।
और राजसूय याग। नक्षत्रेष्टि और राजसूय याग। तो ये इतने आपके प्रथम कांड में वर्णित हैं। तो यहाँ पे अग्न्याधान, गवामयन, वाजपेय, सोम, नक्षत्रेष्टि और राजसूय याग। तो यहाँ पर हमारे विकल्प में जो है अग्न्याधान है और गवामयन है। उपहोम और अग्निहोत्र की इस प्रथम कांड में कोई चर्चा नहीं है। तो ये हमारा जो है इस तरीके से हमारा सी और डी, इस प्रश्न का सी और डी तीसरा विकल्प सही उत्तर है। हाँ जी, बाकी उपहोम और अग्निहोत्र तो हम देख लेते हैं, ये तो प्रथम कांड की जो है विषय वस्तु हो गई। अब हम दूसरे और तीसरे कांड की भी देख लेते हैं। क्योंकि उपहोम और अग्निहोत्र आपका तैत्तिरीय ब्राह्मण के ही दूसरे कांड में वर्णित है। उसमें कौन कौन से हैं? तो अग्निहोत्र, उपहोम, सौत्रामणि, बृहस्पति शव और वैश्य शव आदि, ये आपके दूसरे कांड में है। और तीसरे कांड में नक्षत्रेष्टियाँ और पुरुष मेध, ये आपके तीसरे कांड में है। तो इस तरीके से हमने इस प्रश्न का जो है विश्लेषण देखा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 92। तो इस प्रश्न में पूछा गया है कला साहित्य गण्यते, क्षमा कीजिए, कल्प साहित्य गण्यते। कल्प साहित्य में कौन कौन सा गिना जाता है? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कल्प साहित्य आपका होता क्या है। तो हमने वेदांगों का नाम तो सुना ही होगा, क्योंकि संस्कृत वाले हैं तो ये तो पता ही होगा, और वो भी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं। तो वेदांग में जो आपके वेदांग में अंग शब्द का अर्थ है वे उपकारक तत्व जिनसे वस्तु के स्वरूप का बोध होता है। वेदांग अर्थात वेद का अंग। अंगयन्ते ज्ञायन्ते एभिरीति अंगानि। वेदांगों की संख्या 6 है। शिक्षा, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष और कल्प, ये आपके 6 व्याकरण हैं, क्षमा कीजिए वेद के अंग हैं, वेदांग हैं। तो इसमें से हमसे कल्पसूत्र के विषय में पूछा गया है। जो छठा वेदांग है हमारा कल्पसूत्र, उसके विषय में पूछा गया है कि इनमें से कौन से कल्पसूत्र के अंतर्गत आते हैं। तो कल्पसूत्र ग्रंथ का तात्पर्य प्रयोग विधि के यथार्थ प्रतिपादक ग्रंथों से है। जिन ग्रंथों में यज्ञ संबंधी विधियों का समर्थन या प्रतिपादन किया जाता है उन्हें कल्प ग्रंथ कहते हैं। अब आपके कल्प सूत्र के भेद 4 प्रकार से होते हैं। कौन कौन से? श्रौत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र और शुल्व सूत्र। और ये चारों भेद चारों वेदों के समझ लीजिए लिए जाते हैं। हालांकि कुछ वेदों में शुल्व सूत्र नहीं है तो उसको नहीं लिया जाएगा, ना ही धर्म सूत्र है और ना ही कोई गृह सूत्र इत्यादि है। तो यदि जिनमें है उसका लिया जाएगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो हमारा ये इसमें गौतम धर्म सूत्र दिया गया है और मानव शुल्व सूत्र दिया गया है। जैसा कि श्रौत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र और शुल्व सूत्र, ये 4 ही आपके कल्प साहित्य के अंतर्गत आएंगे। बाकी आपका वाजसनेयी, प्रातिशाख्य, ये आपका नहीं आएगा और निघंटु भी नहीं आएगा। तो हमें हमारे प्रश्न का तो सही विकल्प मिल ही गया है, ए और सी। किंतु हम थोड़ी देख लेते हैं कि गौतम धर्मसूत्र जो है वो किस वेद से संबंधित है। तो गौतम धर्मसूत्र आपका सामवेद से संबंधित है। गौतम धर्मसूत्र, हाँ, और एकमात्र धर्मसूत्र है गौतम धर्मसूत्र। इसके बाद मानव शुल्व सूत्र, तो यह भी आपका कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। यजुर्वेद में भी कृष्ण यजुर्वेद से मानव शुल्व सूत्र संबंधित है। तो और हम देख लेते हैं
यजुर्वेद और सबके हम देख लेते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद के चारों कल्प सूत्रों को देख लेते हैं। स्रोत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र और शुल्ब सूत्र। तो ऋग्वेद के स्रोत सूत्र सांख्यायन, अश्वलायन ये दो हैं। ऋग्वेद के धर्म सूत्र वशिष्ठ धर्म सूत्र है। ऋग्वेद के गृह सूत्र जो है अश्वलायन, सांख्यायन, कौशितकी। और ऋग्वेद के शुल्ब सूत्र की बात करें तो इसमें कोई भी शुल्ब सूत्र नहीं प्राप्त होता है। यजुर्वेद में स्रोत सूत्र शुक्ल यजुर्वेद का कात्यायन स्रोत सूत्र और कृष्ण यजुर्वेद का बौधायन, मानव, भारद्वाज, आपस्तंभ और काठक, सत्यासाड़, वैखानस, वाराह और इत्यादि ये स्रोत सूत्र हैं। तो मानव स्रोत सूत्र जो है हमारा कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। हालांकि हमसे शुल्ब सूत्र पूछा गया है। तो यजुर्वेद के गृह सूत्र की बात करें तो शुक्ल यजुर्वेद में पारस्कर गृह सूत्र, बौधायन, मानव, भारद्वाज, आपस्तंभ, काठक, अग्निवैश्य, हिरण्यकेशी, वाराह, वैखानस। और धर्म सूत्र की बात करें तो बौधायन, वैखानस, आपस्तंभ, विष्णु, हारित, हिरण्यकेशी, शंख। और शुल्ब सूत्र की बात करें तो शुक्ल यजुर्वेद में कात्यायन शुल्ब सूत्र है और कृष्ण यजुर्वेद में बौधायन, आपस्तंभ, मानव और मानव शुल्ब सूत्र हैं, चूँकि हमारे प्रश्न पत्र में पूछा गया है। सामवेद के विषय में देखें तो सामवेद का आर्षेय कल्प स्रोत सूत्र आर्षेय, कल्प या मशक, लाट्यायन, राहयायण और जैमिनी। इसके बाद गृह सूत्र देखें तो गोभिल, खादेर, द्राहयायण, जैमिनी, कौथुम। सामवेद का धर्म सूत्र गौतम धर्म सूत्र है और कोई भी शुल्ब सूत्र नहीं प्राप्त होता। तो शुल्ब सूत्र हमारा मुख्य रूप से केवल यजुर्वेद में प्राप्त होता है। और अथर्ववेद की बात करें तो वैतान स्रोत सूत्र है, कौशिक गृह सूत्र है, ना कोई इसमें धर्म सूत्र है और ना ही कोई शुल्ब सूत्र है। तो इस तरीके से हमने इस प्रश्न की व्याख्या देखी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा तो 93 नंबर जो मंत्र प्रश्न है उस प्रश्न में पूछा गया है यस्य सुस्माद द्रोदसी अभ्यक्षेताम अस्मिन् मंत्रे युष्माद पदस्य अर्थो निर्धार्यताम। तो यहाँ पर जो इस मंत्र में युष्माद शब्द आया है उसका अर्थ निर्धारित करने के लिए कहा जा रहा है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यह मंत्र हमारा कहाँ से है, किस संदर्भ में है, क्या है। तो हम सुस्माद शब्द का अर्थ भी आपको बता देते हैं। तो यह सबसे हमारे पाठ्यक्रम में कुछ सूक्त लगे हुए हैं, तो उन्हीं संदर्भ में हमारा इंद्र सूक्त भी लगा हुआ है। इंद्र सूक्त ऋग्वेद के दूसरे मंडल का 12वां सूक्त है। इस सूक्त के ऋषि गृत्समद और देवता इंद्र है और छंद अनुष्टुप है। इंद्र सूक्त का पहला मंत्र आपका यो जात एव प्रथमो मनस्वान देवो देवान क्रतुना पर्यभूषत यस्य सुष्मा द्रोदशी अभ्यक्षेताम निम्न से महमना सजना से इंद्र। इस तरीके से यह पूरा मंत्र है जिसमें कहा गया है कि जिस प्रमुख मनस्वी देव ने उत्पन्न होते ही अपने पराक्रम से देवों को अभिभूत कर लिया, जिसकी शक्ति से द्युलोक और पृथ्वीलोक काँप गए। हे मनुष्यों, महान बल की महिमा से युक्त वह इंद्र है। ऐ लोगों, वह इंद्र है, ऐसा कहा जा रहा है। तो हम देख लेते हैं अब शब्दशः अर्थ। तो प्रथम अर्थात प्रधान, प्रमुख, मनस्वान मनस्वी, बुद्धिमान, देव देवने, जात उत्पन्न होते, जात एव अर्थात उत्पन्न होते हैं, क्रतुना पराक्रम से, शक्ति से, कर्म से। और इसके बाद सुष्माद बल से, शक्ति से, पराक्रम से। तो हमसे सुष्माद का ही पूछा गया है, तो बल और पराक्रम यहाँ पर हमारा ए और सी इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा। ए और सी चौथा, इस प्रश्न का सही उत्तर चौथा विकल्प है। बाकी इसमें निम्न से जो शब्द, हालांकि पूरा यहाँ पे मंत्र ही नहीं दिया गया है, फिर भी रोदसी अर्थात द्युलोक और पृथ्वीलोक,
और अभ्यक्षताम डर गए या काँप गए। निम्न से अर्थात महान बल की, महमना अर्थात महिमा से या महत्व से इत्यादि जो है हमने शब्दशः अर्थ बताया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 94 नंबर। इस प्रश्न में कहा गया है अग्निनारयिम अश्नवत पोषमेव दिवे दिवे। यह जो अग्नि सूक्त का मंत्र है, इसमें रई जो पद है इसका अर्थ पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं यह मंत्र कहाँ का है सबसे पहले। हालांकि हमने तो बता दिया अग्नि सूक्त का है, फिर भी देख लेते हैं कुछ संबंधित तथ्यों को। यह मंत्र जैसा कि अग्नि सूक्त का है और अग्नि सूक्त का प्रत्येक मंत्र हमारा जो है हमारे पाठ्यक्रम में पहले मंडल का पहला सूक्त ही लगा हुआ है। तो उसमें कुल 9 मंत्र हैं और वो 9 मंत्र आपके गायत्री छंद में हैं। तो ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त में अग्नि देवता की स्तुति करी गई है और उसमें ये तीसरा मंत्र है। चूँकि सारे मंत्र गायत्री छंद में हैं तो ये भी गायत्री छंद में ही है। अग्निनारयिम अश्नवत स्वत्पोषमेव दिवे दिवे यशसम वीरवत्तमम, ऐसा यह मंत्र है। स्तुति किए जाते हुए अग्नि से यह यजमान प्रतिदिन निरंतर पोषण को प्राप्त होने वाले, पान आदि के द्वारा यश को प्राप्त होने वाले और पुत्र भृत्य आदि वीरों से अत्यधिक युक्त धन को प्राप्त करता है। यहाँ पर हम शब्दशः देख लेते हैं। रईम का अर्थ धन को, अश्नवत अर्थात प्राप्त करता है, पोषम अर्थात पोषण को प्राप्त होने पर, दिवे दिवे प्रतिदिन, यशसम यश को प्राप्त होने वाले, वीरवत्तमम पुत्र भृत्य आदि वीरों से युक्त। तो यहाँ पर जो हमारा रईम शब्द है इसका अर्थ है धन। और यहाँ पर वशु शब्द का भी अर्थ धन ही होता है। तो इस तरीके से हमारा सी और डी दूसरा विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। हाँ जी, इस प्रश्न का दूसरा विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। हालांकि आपको कुछ संशय हो तो आप अवश्य कमेंट करें, क्योंकि गलतियां सबसे हो सकती हैं। तो आप लोग कहेंगे तो हम कुछ अलग तरीके से और कुछ अच्छा करने का कोशिश करेंगे। हालांकि हम अपनी तरफ से अच्छा ही कर रहे हैं, फिर भी यदि आप लोग सुझाव दें तो और अच्छा रहेगा। चलिए 95 नंबर प्रश्न। हाँ, इस प्रश्न में पूछा गया है दर्शम नो विश्वदर्शतम दर्शम रथम अधिच्छमि एताजुषत में गिरह। उपर्युक्त मंत्रे गिरह शब्द से जो गिरह पद है इसका अर्थ क्या है? तो यह मंत्र जो है हमारा यह मंत्र वरुण सूक्त का है। और वरुण सूक्त जो है ऋग्वेद के पहले मंडल का 25वां सूक्त है। इसमें कुल 21 मंत्र हैं। ऋषि अजिगर्त सुनह शेप हैं और देवता वरुण हैं। छंद गायत्री है, स्वर षडज है। और उसमें ये 18 नंबर वाला मंत्र है 21 मंत्रों में। तो कहा गया है दर्शम नु विश्वदर्शतम दर्शम रथम अधिच्छमि एताजुषत में गिरह, अर्थात संपूर्ण विश्व के द्वारा देख सकने योग्य उस वरुण को निश्चित रूप से मैंने देख लिया है। भूमि पर उस वरुण के रथ को मैंने देख लिया है। उस वरुण देवता ने इन मेरी स्तुतियों को ग्रहण कर लिया है। इसके बाद हम शब्दशः देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो दर्शम दिया गया है अर्थात देख लिया है। जुषत जो हमारे जुषत अर्थात ग्रहण कर लिया गया है। गिरह अर्थात स्तुतियों को, अधिक्षमी भूमि पर। तो यहाँ पर हमारा स्तुतियों को ना थोड़ा ऊपर करते हैं।
2 विकल्प चुनना होगा हमें ना। तो यहाँ पर हमारा स्तुति और वाणी, ये दोनों गिरा से तात्पर्य वाणी भी है और स्तुति भी है। तो इस तरीके से हमारा सी और डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, तीसरा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 96 नंबर। हाँ जी, इस प्रश्न में पूछा गया है, यह वैशेषिक दर्शन से संबंधित प्रश्न है और इसमें हमारा जो वो वैशेषिक दर्शनानुसारम सप्त पदार्थेषु न गण्यते, 7 पदार्थों में कौन सा नहीं गिना जाता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वैशेषिक दर्शन में 7 पदार्थों के अंतर्गत कौन गिना जाता है। तत्पश्चात हमें पता चल जाएगा कि कौन सा नहीं गिना जाता है, और नहीं गिना जाता है तो वो कहाँ गिना जाता है। तो देखते हैं, अन्नम भट्ट प्रणीत जो तर्क संग्रह है उसमें 7 पदार्थों को, चूँकि वैशेषिक का प्रकरण ग्रंथ है, 7 पदार्थों की चर्चा करते हुए कहते हैं, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभावाः सप्त पदार्थाः। द्रव्य गुण कर्म विशेष समवाय अभाव, ये आपके 7 पदार्थ हैं। तो यहाँ पर द्रव्य क्षमा कीजिए, विशेष और गुण आपका 7 पदार्थों के अंतर्गत गिना जाता है, बी और सी। और ए और डी नहीं गिना जाता है। तो पुरुष और अहंकार हमारा सांख्य कारिका के 25 तत्वों के अंतर्गत आने वाले हैं, तो ये वहाँ का विषय है। और देख लेते हैं हम जो 7 पदार्थों में पहला द्रव्य है वह 9 प्रकार का है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश काल दिशा आत्मा मन। और गुण हमारा 24 प्रकार का है। गुण आपका हमने बताया ही 24 हैं। और कर्म आपका 5 है, उत्क्षेपण अपक्षेपक आकुंचन प्रसारण और गमन। इसके बाद सामान्य आपके 2 है, पर सामान्य अपर सामान्य। विषय आपका विशेष आपका नित्य द्रव्य में रहने वाला विशेष तो अनंत है। इसके बाद अभाव 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से? प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्या भाव और अत्यंता भाव। इस तरीके से हमने जो है देखा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अभी तो हम 97 नंबर प्रश्न पर पहुँचे हैं। और चलिए, इस प्रश्न में पूछा गया है, अधिदैविक दुखेषु गण्यते, अधिदैविक दुखों में गिना जाता है। तो यह प्रसंग मुख्य रूप से हमारा सांख्य कारिका से है। सांख्य कारिका में दुख त्रय, यह पहली ही कारिका है सांख्य कारिका में। सांख्य दर्शन का प्रकरण ग्रंथ सांख्य कारिका है, जिसके रचयिता आपके ईश्वर कृष्ण जी हैं। और दुख त्रयाभिघाताज जिज्ञासा तद पातकई हेतौ दृष्टे सा पार्था चेन्नैकान्त्यंततो भावात्। इस तरीके से पहले ही कारिका में 3 प्रकार के दुखों का वर्णन किया गया है। कौन कौन से? आध्यात्मिक, अधिभौतिक और अधिदैविक। तो आध्यात्मिक दुख के विषय में कहते हैं कि दुख जिसका आंतरिक तत्वों से संबंध हो, यह 2 प्रकार का होता है, शारीरिक और मानसिक। जो शरीर के प्रमुख तत्ववात पित्त कफ आदि के कारण उत्पन्न होता है वो शारीरिक दुख होता है। और जो जैसे मानसिक दुख, तनाव इत्यादि, ईर्ष्या काम क्रोध लोभ इत्यादि जो है ये मानसिक दुख हैं। इसके बाद शारीरिक दुख भी आपकी नैसर्गिक और त्रिदोष जन्य, यह 2 प्रकार के हैं। तो भूख आदि ये नैसर्गिक है और ज्वर आदि त्रिदोष जन्य है। इस तरीके से उसके बाद काम क्रोध लोभ मोह भय ईर्ष्या इत्यादि आपके मानसिक दुख हैं। आधि भौतिक के विषय में देखें तो इसके विषय में कहा गया है, बाह्य कारणों अथवा पदार्थों जिन्हें हम देख सकते हैं उससे उत्पन्न होने वाला दुख अधिभौतिक कहलाता है। जैसे पशु पक्षी सर्प मनुष्य आदि पदार्थों से उत्पन्न होने वाला दुख अधिभौतिक है। और अधिदैविक के विषय में कहें तो यह जो है हमारा
यक्ष, राक्षस, किन्नर, भूत, प्रेत आदि, तूफान इत्यादि से होने वाला दुख अधिदैविक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि दुख जो है अधिदैविक के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। झंझावात आ सकते हैं आपके, और भूकंप आ सकते हैं। ए और डी, ए और डी, हाँ, ए और डी दूसरा विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कहाँ गया, इस प्रश्न में पूछा गया है अधोंकितेषु योग सूत्रानुसारम योगांगेषु गण्यते। योग के 8 अंग बताए गए हैं, उनमें कौन कौन से गिने जाते हैं। तो योग दर्शन महर्षि पतंजलि जी, योग दर्शन के प्रणेता जो है महर्षि पतंजलि हैं। योग शब्द युज धन घई से बना है, जिसका अर्थ है समाधि। योग को ईश्वर सांख्य कहते हैं क्योंकि यह ईश्वर तत्व को मानता है। योग सूत्र में 4 पाद है, समाधि, विभूति, समाधि, साधन, विभूति, कैवल्य। और इसमें 26 तत्वों की जो है चर्चा करी गई है। 3 प्रमाण मानते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। और योग के 8 अंग हैं, कौन कौन से, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो इसमें पूछा गया है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो समाधि तो आपका डायरेक्ट योग के जो है योग से संबंधित है। इसके बाद स्वाध्याय भी आपका योग से ही संबंधित है, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से। वो कैसे, चलिए देखते हैं। हमारा जो पहला योग के अंग में है यम है। यम के विषय में यम भी 5 प्रकार के हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। और जो नियम है वो भी 5 प्रकार के हैं, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। तो आपके जो हैं स्वाध्याय आपका नियम नाम का जो योग का तीसरा अंग है, क्षमा कीजिए, दूसरा योग का अंग है यम नियम। नियम के अंतर्गत स्वाध्याय आता है। तो इस तरीके से यह भी योग के अंग से संबंधित है। और प्रत्यक्ष आपका जो है ये प्रमाण है। निरुद्ध आपका जो है ये चित्त की भूमियाँ हैं। तो इस तरीके से हमारा इस प्रश्न का सही विकल्प बी और डी चौथा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निन्यानवे, अधस्तनेषु वेदांत सारानुसारम षटक संपत्तिषु गण्यते। इनमें से जो 6 षटक संपत्ति बताई गई हैं वेदांत सार में, तो कौन कौन सा गिना जाता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि षटक संपत्तियों की चर्चा किन संदर्भ में आती हैं, वहाँ पर वेदांत सार में। तत्पश्चात हम ये भी देखेंगे कि कौन कौन है, तो उसके बाद हम स्वतः समझ लेंगे कि कौन कौन नहीं है। हालांकि जो है वही पूछा गया है हमसे, तो देख लेते हैं। आचार्य सदानंद प्रणीत वेदांत सार में अनुबंध चतुष्टय का वर्णन किया गया है। उसके बाद साधन चतुष्टय को परिभाषित करते हुए कहते हैं, और उसी में षटक संपत्तियों की चर्चा करते हैं। तो साधन चतुष्टय के कहते हैं, साधनानि नित्य नित्य वस्तु विवेक, इहामुत्रार्थ फल भोग विराग, समाधि, षटक संपत्ति, मुमुक्षत्वानि। ये आपके 4 साधन चतुष्टय हैं। नित्य नित्य वस्तु विवेक, इह लौकिक एवं परलौकिक फल को भोगने के प्रति वैराग्य, शम, दम, उपरति, तितिक्षा, समाधान और श्रद्धा आदि 6 प्रकार की संपत्ति और मोक्ष प्राप्ति के प्रति इच्छा के ये 4 साधन हैं। इसके बाद हमारा जो है समाधि षटक संपत्तियों के अंतर्गत शम, दम, उपरति, तितिक्षा, समाधान और श्रद्धा, ये 6 आते हैं। सम, दम, उपरति, तितिक्षा, मनन और श्रवण, ये 2 हमारे नहीं आते हैं।
हाँ जी, सी और डी इस प्रश्न का सही विकल्प है। क्या हो रहा है? सी और डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। बाकी हम देख लेते हैं कि शम के विषय में देख लेते हैं। कहते हैं समादयस्तु समदमो प्रति तितिक्षा, ये तो हो गया। सम के विषय में कहते हैं कि सम श्रवण आदि के अतिरिक्त विषयों से मन को रोकना ही आपका सम है। और दम के विषय में कहते हैं बाह्य इंद्रियों का उनसे अतिरिक्त विषयों से रोकना ही दम है। श्रवण आदि से अतिरिक्त विषयों से रोकना आपका दम है। और समदम उपरति के विषय में कहते हैं बाह्य विषयों से रोकी गई इन इंद्रियों को उस जो है ब्रह्मादि से अतिरिक्त विषयों से पूर्णतया अवरुद्ध करना ही उपरति है। और या तो कहते हैं विहिता नाम कर्मणा विधिना परित्याग, यह भी आपका उपरति है। तितिक्षा के लिए कहते हैं शीतोष्ण द्वंद्व सहिष्णुता तितिक्षा। और समाधान के विषय में कहते हैं निग्रहितस्य मनसः श्रवणादौ तदनुगुण विषये च समाधि समाधानम। और श्रद्धा के विषय में कहते हैं गुरुपदिष्टः वेदांत वाक्येषु विश्वासः श्रद्धा। और मुमुक्षुत्वम मोक्षेक्षा, मोक्ष की इच्छा ही आपकी मुमुक्षुत्व है। इस तरीके से हमने षटक संपत्तियों को देखा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारे इस प्रश्न पत्र का अर्थात इस कक्षा का अंतिम प्रश्न है। प्रश्न पत्र का नहीं, कक्षा का। 100वां नंबर प्रश्न है इनमें से चित्त भूमियों में किसकी गणना नहीं की जाती है। तो सबसे पहले किसकी गणना की जाती है, यह प्रश्न भी हमारा योग दर्शन से है। तो देखते हैं। तो महर्षि पतंजलि प्रणीत योग दर्शन जो है उसमें 4-5 समाधि साधन विभूति कैवल्य, यह तो हम कई बार बता चुके हैं। और उसमें पंच भूमियों की चर्चा आई है, मूढ़ क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त एकाग्र निरुद्ध। क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त एकाग्र और निरुद्ध। तो ये चल और अचल आपका ये नहीं है, अर्थात ए और डी नहीं है। तो हमसे नहीं ही पूछा गया है, तो ए और डी अर्थात दूसरा विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब जो हैं उसके विषय में देख लेते हैं। जो नहीं हैं वो तो हमने आपको बता दिया, जो हैं उनके विषय में देख लेते हैं। क्षिप्त के विषय में कहते हैं रजसा विषयेषु एव वृत्तिमत। और मूढ़ के विषय में कहते हैं तमसा निद्रादि वृत्तिमत जो है मूढ़म। और विक्षिप्त के विषय में कहते हैं कि क्षिप्तादि विशिष्टम विक्षिप्तम सत्वाधिक्येन समादधपि चित्तम रजोमात्रयांतरा विषयांतरवृत्तिमत। इसके बाद एकाग्र के विषय में कहते हैं एकस्मिन्नेव विषयग्रम शिखायस्य चित्त दीपश्चेतेकाग्रम विशुद्धः सत्वतैकस्मिन्नेव विषये वक्ष्यमाणावधिकृत कालपर्यन्तं चंचलम निवातः स्थदीपवत् तथा च क्षिप्तादि त्रयेऽपि किंचिदैकाग्र्य सत्वेपि तत्र नाति प्रसंगः। और निरुद्ध के विषय में कहते हैं निरुद्धं च निरुद्ध सकल वृत्तिकम संस्कार मात्र शेषमित्यर्थः। आपका ये निरुद्ध है। तो इस तरीके से हमने देखा, हमने जो इस प्रश्न में देखा बहुत ही विस्तृत विश्लेषण देखा। हालांकि यदि आप लोगों को कुछ उचित अनुचित लगे तो उसके लिए अवश्य कमेंट करें, उसको सुधारने का प्रयास किया जाएगा। और इससे पहले कि जितने भी परीक्षाएं हुई हैं उन सबको हमने इस पे अच्छे से विश्लेषण करवाया है। तो आप लोग जाकर प्लेलिस्ट चेक करें और वहाँ से देखें, और आगे भी करवाते ही रहेंगे। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। धन्यवाद। कक्षा समाप्त करते हैं।